अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये बिल्कुल घर के पीछे है। ये मैंने अपनी छत से वीडियो बनाई है और उस वक्त गंदम की कटाइयाँ हो रही थी। अभी तो यहाँ पीछे घर बनने लगे हैं, लेकिन अगर ये घर बनने से पहले घर के पीछे छत के ऊपर इतना खूबसूरत व्यू था कि मैं आपको क्या बताऊँ। खैर एनीवे, मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि इस व्लॉग में आप देखेंगे क्या। इस व्लॉग में आप एक इमोशनल कंट्रास्ट देखेंगे बिटवीन सिंपल फूड और बुफ़े, और हम इस बारे में बात करेंगे कि जो हमारी ज़िंदगी है कभी कभी ये भी एक बुफ़े की तरह है। और चाइल्डहुड मेमोरीज़ के बारे में थोड़ी सी बात करूँगी। स्कूल कैंटीन में खाना किस तरह से मिलता था, और सिंपल खाने में और बुफ़े के खाने में सबसे ज़्यादा आप किस चीज़ को एंजॉय करते हैं। आज का दिन उन दिनों में से है जिस दिन सुबह मैं नाश्ते के फ़ौरन बाद ही हंडिया चढ़ा देती हूँ ताकि मेरे काम ख़त्म हो जाएं और फिर मैं अपना दिन जो है सुकून से गुजार सकूँ। तो मैंने आज बनाई लौकी। लौकी एक सीजनल और बहुत ही बेसिक सी सब्ज़ी है। मेरे खानों में वैसे बहुत ज़्यादा हेवी मसाले कभी भी नहीं होते, और आज तो मैंने कोई भी फैंसी टेक्निक नहीं इस्तेमाल की। सादा खाना जिसमें नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, अदरक, लहसुन, थोड़ी सी ग्रीनरी, मुझे हरी मिर्चें बहुत पसंद हैं, और धनिया डाल दो तो समझो कि साथ में सलाद हो जाए, और सादा सलाद, टमाटर, खीरा, नींबू, प्याज, और अगर गरम रोटी हो जाए तो समझे कभी कभी ऐसे सादे खाने में आपकी ट्रीट हो गई है। शाम को तकरीबन सारा दिन ही चेंज हो गया, पूरी पिक्चर ही चेंज हो गई, और मुझे ख्याल आया कि सुबह का खाना घर का एक सादा खाना था और शाम को मुझे चांस मिला एक बुफ़े ट्राई करने का जिसमें हज़ारों डिशेस थीं। लाइव बारबेक्यू स्टेशंस, चाट कॉर्नर्स, कॉन्टिनेंटल भी था, चाइनीज़ भी था, यहाँ तक कि लाइव डेजर्ट काउंटर्स थे। गरम गरम रोटी, पेड़े बन रहे हैं, म्यूज़िक था, लोग थे, हंसने की आवाज़ें आ रही थी, लोग सेल्फियाँ ले रहे थे, और हर तरफ खाना ही खाना था। सुबह के टाइम पे घर की खामोशी थी, वो एक घर का एनवायरनमेंट था, और शाम को बहुत सारी डिशेस के साथ एक बहुत ही लाइवली एनवायरनमेंट। सच बताऊँ तो मुझे कभी एक रोटी, सिंपल सा सलाद, खामोशी में खाया गया खाना दिल को बहुत ज़्यादा नरिशमेंट देता है। उसमें एक इमोशनल टेस्ट होता है जो आपको ज़िंदगी के कभी किसी बुफ़े में नहीं मिलेगा। लेकिन खैर मुझे गलत ना लीजिएगा, बुफ़े का एक अपना मज़ा है। वहाँ पे चॉइस होती है, वहाँ पे सेलिब्रेशंस होते हैं, वहाँ कलर्स होते हैं, खैर उसका एक अपना चार्म है। मैंने लाहौर का एक बड़ा मशहूर रेस्टोरेंट ट्राई किया जिसका नाम है विलेज, ये MM आलम रोड के ऊपर। ओ माय गॉड, यहाँ पर आपने जाना है और आपने कोई भी चीज़ खानी है देसी, वो वहाँ पे मौजूद है। कुल्फ़ी तक वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे आपको हर चीज़ मिलेगी, गोल गप्पे तक मिलेंगे। आज दिन का पहला आधा हिस्सा तो बहुत ही खामोशी के साथ पुरसुकून घर में सादी सी रोटी खा के गुजरा, लेकिन उसके बाद उसी शाम को एक काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है, टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट। मैं इसको थोड़ा सा रिलेट करना चाहूँगी इंसान की ज़िंदगी के साथ। आई होप कि मैं आपको ये सब बातें करके कंफ्यूज ना करूँ, लेकिन थोड़ा सा ये खाने को, सिंपल खाने को और बुफ़े के ऑप्शंस को मैं थोड़ा सा ज़िंदगी के साथ रिलेट करूँगी कि कुछ लोगों की ज़िंदगी बहुत सिंपल होती है और कुछ लोगों की ज़िंदगी के अंदर बहुत ऑप्शंस होते हैं, बहुत एक्साइटमेंट, बहुत हब्बड़ दब्बड़, बहुत वैरायटी, बहुत कुछ हो रहा होता है। वो नए ट्रेंड्स फॉलो कर रहे हैं, उनके नए गोल्स होते हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इसलिए अगर आप अपनी ज़िंदगी में इर्द गिर्द नज़र मारें तो आपको भी लगेगा कि कुछ लोगों की ज़िंदगी इंतहाई सिंपल है और कुछ लोगों की ज़िंदगी बुफ़े की तरह है। उनके पास इतना कुछ है करने को और इतनी चॉइसेस, इतना कुछ है कि वो, खैर कह देखा जाए तो इन दोनों चीज़ों की ये फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। मुझे लगता है कि आजकल सिंप्लिसिटी काफ़ी हद तक अंडररेटेड है। सिंप्लिसिटी वैसे भी एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के पास नहीं होती। आज के दौर में जब हर वक्त कुछ ना कुछ नया आ रहा होता है, नए ट्रेंड्स आ रहे होते हैं, नई चीज़ें देखने को मिल रही होती हैं, तो सिंपल रहना भी कुछ लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। मैं आपको सच बात बताऊं कि सिंपल खाना जैसे दाल रोटी है, कभी कभी इट्स नॉट जस्ट अबाउट टेस्ट, इट्स अबाउट पीस। आपने कभी देखा कि जिन लोगों के पास बहुत सारे कपड़े होते हैं उनके लिए डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है कि मैं कौन सा जोड़ा निकाल के पहनूं। और अगर मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसके पास सिर्फ 4 जोड़े हैं, उसके लिए कितना आसान है कि उसने कौन से कपड़े पहनने हैं। आपको नहीं लगता कि जब आपके पास या किसी भी शख्स के पास जब चीज़ें कम होती हैं तो ज़िंदगी में फ़ैसले लेने भी आसान होते हैं। मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रही कि मैं 100% परफेक्ट हूँ, इसमें मैं भी शामिल हूँ, लेकिन कभी कभी आप कुछ बातों पे इसलिए बात नहीं कर रहे होते कि आप ठीक हैं और आप दूसरों को बता रहे हैं कैसे होना चाहिए। कभी आप बात सिर्फ इसलिए भी कर रहे होते हैं
کہ آپ کے ذہن میں بھی یہ خیال آ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کے لیے بھی تھاٹ پرووکنگ ہوتے ہیں سبجیکٹس. تو جب ہمیں خیال آتا ہے اور ہم اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں چانسز ہوتے ہیں کہ شاید ہم وہ تبدیلی لے کر آ سکیں اپنے اندر. جن بھی لوگوں کی زندگی سمپل ہوتی ہے، یہ میرا خیال ہے، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں کی زندگی میں اسپیس زیادہ ہوتی ہے سوچنے کی، محسوس کرنے کی. ان کے پاس فوکس کرنے کے لیے انرجی زیادہ ہوتی ہے ان چیزوں پر جو اصل میں زندگی میں میٹر کرتی ہیں، چاہے وہ رشتے ہوں، صحت ہو، سیلف اویئرنیس ہو. ان سب کا ٹائم ملتا ہے آپ کو تب جب زندگی آپ کی اوور لوڈڈ نہ ہو. میں نے نوٹ کیا ہے کہ جن لوگوں کی زندگی ایک سادے کھانے کی طرح سمپل ہوتی ہے، ان لوگوں کی زندگی میں مینٹل کلیئرٹی زیادہ ہوتی ہے. ان کی زندگی میں چیزیں تو کم ہیں لیکن سکون زیادہ ہے، گریٹیٹیوڈ زیادہ ہے. آپ کبھی کبھی میں نے دیکھا ہے کہ جو بچے بہت ہی امیر گھروں میں پلے بڑے ہوتے ہیں اور بہت ان کی لگژریس لائف ہوتی ہے، ان کی زندگیوں میں چیزوں کی قدر بھی نہیں ہوتی ایز کمپیئر ٹو ان گھروں کے جہاں پر کم ہے. اگر گھر میں ایک کھلونا تو اس کھلونا کی قدر ہوتی ہے، اور کتنے بچے ایک ہی کھلونے سے کھیل کے خوش ہو جاتے ہیں. دوسری طرف بفے جیسی لائف از ویری ایکسائٹنگ. وہاں پہ ہر طرف نئی چانسز ہوتے ہیں، نئے لوگ آپ کو ملتے ہیں، نئے آئیڈیاز آتے رہتے ہیں. آپ یو آر آل دا ٹائم ٹرائنگ نیو تھنگس، یو آر ٹیسٹنگ نیو تھنگس، یو آر چیزنگ نیو تھنگس. زندگی کے ہر کونے میں کچھ نہ کچھ نیا ہو رہا ہوتا ہے. لیکن لائف ود اے بفے آف اپرچونیٹیز زندگی کو، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت کلرفل بناتی ہیں. ہم ایکسپلور کرتے ہیں، ہم ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور بہت چیزیں مل جاتی ہیں. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں کہیں ہمیں یہ بھی خیال آتا ہے، جب ہمیں اتنا کچھ ملتا جاتا ہے تو یہ بھی خیال آتا ہے کہ ہمیں یہ تو اتنا کچھ مل گیا ہے لیکن وہ نہیں ملا. میں آپ کو سچ بات بتاؤں کہ میرے ساتھ بہت دفعہ ہوا ہے. میں کیونکہ یورپ میں نے زندگی گزاری اور یہاں پہ ظاہر ہے پاکستانی فوڈ اتنا لمیٹڈ ہوتا ہے. میں نے تو پہلی دفعہ نہاری آج سے 3 سال بعد پہلی دفعہ ٹرائی کی. تو جب ایسے کوئی پاکستان جا کے خاص طور پہ ولیج کا دیسی کھانا جب آپ دیکھتے ہو نا تو آپ پاگل ہو جاتے ہو. آپ کہتے ہو او مائی گاڈ، اتنی چیزیں جو کلفی ہم نے اتنے سالوں سے نہیں کھائی وہ ٹرائی کرنے کو ملتی ہے. حلوہ پوڑی کہاں ملتا ہے ہمیں یہاں کھانے کو. تو ہوتا ہے کہ جتنا کھا سکتے ہیں آپ چیزیں اتنی کھا لیں. اور پھر حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ اگلے دن آپ اتنا کھا چکے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی طبیعت سے ڈبل ٹرپل کھا لیا ہوتا ہے. لیکن اگلے دن جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں ہائے اتنا کچھ تو تھا، لیکن وہ گرم جلیبی جو تازی نکل رہی تھی، ہائے وہ میں نے کیوں چھوڑ دی، کاش میں نے وہ بھی کھا لی ہوتی. اگر اس وقت مجھے وہ جلیبی مل جائے تو میں تو ساری کھا جاؤں. اور پھر بندہ سوچتا ہے ہائے وہ حلوہ پوڑی، وہ اس کی تو گنجائش ہی نہیں لگ رہی تھی مجھے، لیکن اگر وہ اس ٹائم مجھے مل جائے حلوہ پوڑی تو میں تو ساری کی ساری کھا لوں. تو کچھ حد تک مجھے لگتا ہے زندگی میں بھی ایٹیٹیوڈ اسی طرح کا ہو جاتا ہے کہ ہمیں اتنی چیزیں ملنے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ملنے کے باوجود ہمیں لگتا ہے ہائے وہ چیز رہ گئی، ہمیں کمیاں نظر آتی ہیں. تو لائف کے بفے کا بھی یہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک لگتا ہے مجھے، کیونکہ چوائسیز بڑھتی جاتی ہیں اور کلیئرٹی کم ہوتی جاتی ہے. گھر کے کھانے میں ایک ہی چیز پکی تھی، لوکی پکی تھی، پتہ تھا یہی پکنا ہے، یہی کھانا ہے. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو مما جو گھر میں پکاتے تھے، جو پکتا تھا بس وہی ہے کھانے کو، آپشن ہے ہی نہیں، چاہے جو بھی پکائے. اور وہی سالن رات میں استعمال ہوتا تھا، رات کو روٹیاں پکتی تھیں، وہی سمپل سا سیلڈ ہوتا تھا، پانی کے ساتھ کھانا جاتا تھا. اور کوئی فینسی ڈرنکس نہیں تھے، کوئی ساسز نہیں ہوتی تھیں اس زمانے کے اندر. کوئی اتنی لائف سمپل تھی کہ کوشچن ہی نہیں ہوتا تھا کہ کیا کھانا ہے کیا چھوڑنا ہے. اور یقین کریں اتنی تسلی، اتنی خوشی، لک فارورڈ کرتے تھے کہ ساری فیملی بیٹھے گی اور کھانا کھائیں گے. اور سادے سے کھانا بھی جو ہے نا اس ٹائم کا آپ کو نعمت سے کم نہیں لگتا تھا. اسکول کینٹین میں نان سموسا ملتا تھا اور چاٹ ملتا تھا اور لائن لگی ہوتی تھی، لوگوں کی، اسٹوڈنٹس کی لائن لگی ہوتی تھی. آپشنز کم تھے لیکن سب ہنسی خوشی کھا رہے ہوتے تھے. انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو زندگی میں سب کچھ دے دیا ہے تو پھر سادگی میں رہنا ایک واقعی میں بہت بڑی آزمائش ہے. اور زندگی میں اصل بات تو یہ کہ ہم یہ جو سمپلسٹی والی لائف ہے اور بفے والی لائف ہے اس کا بیلنس رکھتے ہوئے چلیں. کیونکہ کبھی سمپل دال چاول بھی آپ کے لیے بیسٹ ہوتا ہے اور کبھی بفے بھی ضروری ہوتا ہے، تاکہ ہم یاد رکھیں کہ ہمیں سوٹ کیا کرتا ہے، ہمیں ضرورت اس وقت کس چیز کی ہے. لائف کا گول یہ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز ٹرائی کریں. لائف کا گول یہ ہونا چاہیے کہ جو بھی ہم ٹرائی کریں، جو بھی ڈیسیژنس ہم لے رہے ہیں وہ آیا ہمارے لیے میننگ فل ہیں. ہماری زندگی جتنی بھی بزی ہو جائے، سمپلسٹی ایک ایسی چیز ہے جس کے پاس آپ ہمیشہ واپس کبھی بھی آ سکتے ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو کچھ چیزیں کبھی بھی پرانی نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں. جیسے ایک پلیٹ دال چاول،
एक सादा रोटी सब्ज़ी ये कभी भी, ये हमेशा फ़ैशन में रहेगी, जैसे कहते हैं ना, इसका ट्रेंड हमेशा रहेगा, ये हमेशा ही रेलेवेंट रहेगी, क्योंकि ये जो दाल चावल जैसा सादा खाना है ये हमें सुकून देता है, तसल्ली देता है। क्योंकि सादा खाना सिर्फ खाना नहीं होता, वो एक फ़ीलिंग होती है, जैसे हमारा दिमाग भी क्लियर होता है, हमें कोई रश नहीं होता, कोई कन्फ्यूजन नहीं होती, और एक सिंपल से खाने में ही हमें खुशी मिल जाती है। उसी तरह सादी ज़िंदगी में भी कभी कभी बड़ा सुकून होता है। कम लोग होते हैं, कम चॉइसेस होते हैं, कम शोर होता है, एंड यू फोकस ऑन व्हाट ट्रूली मैटर्स टू यू। हम हर वक्त किसी रेस में तो नहीं है, देखा जाए तो हमारा पेस अपना होता है, लेकिन बुफ़े वाली लाइफ होती है जहाँ पे हर चीज़ नई, हबड़ दबड़, अपॉर्चुनिटीज़, नए लोग, नए गोल्स, हर तरफ टेम्पटिंग चीज़ें हैं जो कि एक्साइटिंग तो बहुत होती हैं, और वो कभी कभी हमारी ग्रोथ में भी बहुत काम करती हैं। बुफ़े ज़िंदगी में एडवेंचर होता है, और हमें लगता है कि हमें सब कुछ ट्राई करना ज़रूरी है। अगर हमने ये चीज़ें ट्राई ना की तो पता नहीं क्या क्या मिस हो जाएगा। लेकिन हर वक्त ये नई चीज़ें ट्राई करते करते कभी कभी इंसान जो ज़िंदगी का असल स्वाद है वो भूल जाता है, वो छूट जाता है कहीं, एंड यू स्टार्ट फॉरगेटिंग व्हाट एक्चुअली मेक्स यू फील सेटिस्फाइड। चलें, इस बात का फैसला मैं कुछ हद तक आप पे छोड़ती हूँ कि ज़िंदगी बिल्कुल सादी होनी चाहिए, या ज़िंदगी के अंदर बुफ़े जैसे ऑप्शंस हर वक्त मौजूद होने चाहिए। मेरे ख्याल में इन दोनों चीज़ों में बैलेंस बहुत ज़रूरी है, इसलिए एंड में सिर्फ एक बात कहूँगी कि हमारी प्लेट हमारी ज़िंदगी की मिसाल है। क्या भरना है, कब भरना और कितना भरना है, ये सिर्फ हम तय कर सकते हैं। और जब हम ये बैलेंस सीख जाते हैं तो हमें ज़िंदगी की जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं वो भी बहुत महंगी लगने लग जाती हैं। इसलिए अक्लमंदी इसमें है टू नो व्हेन टू चूज़ व्हाट, कब पिक करना है आपने सिंप्लिसिटी और कब आपने कॉम्प्लेक्सिटी को एम्ब्रेस करना है। दोनों बहुत खूबसूरत हैं, बस प्लेट भरनी है सोच समझ कर।
आप लाहौर जाएं और एक चीज़ ट्राई किए बगैर वापस आ जाएंगे तो हो नहीं सकता। लिबर्टी मार्केट के सामने है बहुत ही फेमस जगह भोली का जूस। ये आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए और मेरे ख्याल में भोली का जूस वालों को मुझे थैंक यू कहना चाहिए क्योंकि मैं उनकी बहुत अच्छी मार्केटिंग कर रही हूँ। जब भी लाहौर जाएं ये ज़रूर ट्राई करें क्योंकि इतना ज़बरदस्त और फ्रेश जूस होता है। आज के व्लॉग का मैसेज यही था कि ज़िंदगी सिर्फ एक टेस्ट का नाम नहीं है। कभी वो सिंपल रोटी सब्ज़ी जैसी होती है जो दिल को घर की याद दिला देती है, आपको सुकून देती है, आपको सादगी का एहसास दिलाती है। और कभी वो शोर शराबे वाली ज़िंदगी होती है, बुफ़े की रोशनियाँ और हमें दुनिया के नए नए रंग दिखाती है। लेकिन असल बात ये है कि दोनों की शायद अपनी अपनी खूबसूरती है। शायद दोनों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, सिर्फ समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कभी सुकून चाहिए होता है तो लेस इज़ मोर, और कभी कभी खुशी चाहिए होती है तो वैरायटी बिकम्स द फ्लेवर ऑफ लाइफ। तो लाइफ इज़ नॉट अबाउट हैविंग एवरीथिंग ऑन योर प्लेट, इट्स अबाउट चूजिंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम विद द राइट हार्ट। इसके साथ ही आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है। आप अपना बहुत ख्याल रखें, हलाल कमाएं, हलाल खाएं, माँ बाप की इज़्ज़त करें, रिश्तों में लॉयल रहें, सीधा चलें, अपने रब का शुक्र अदा करें। देखने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।